अब भी उसकी जमानत हो गया है, तो मेरा अब एतबार जो था ना थोड़ा सा भी, वो भी अब उठता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा। 18 तारीख तक फिर आप वही खौफ की अलामत है। बिल्कुल सर। मोहसिन ने आपके साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, आपको हरासा किया, दोबारा उसकी कोई कॉल या कोई मैसेज आया आपको? जी बिल्कुल, उनकी कॉल्स भी आई हैं मुझे, फिर दोबारा से मुझे ट्रेड किया जा रहा है, फिर दोबारा से धमकी दी जा रही है, यहाँ तक कि मुझे ऑफरें भी आ रही हैं। जैसे उसने मुझे पीटा है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा इंसाफ मिले कि मैं उसको देखूँ ना, मुझे मुझे पता चले कि हाँ मैं मुतमिन नहीं हूँ इस FIR। मतलब अपने पास से लिख कर लेकर चले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे लगता है कि मैं जैसे मैं आप मुल्जिम हो। जी मैं हूँ, और अभी तक पिस्टल क्यों नहीं बरामद की इन्होंने। चले ठीक है वो बेल पे है, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप पिस्टल तो बरामद करें ना, वो क्यों नहीं की जा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰੈਸ ਡਾਂਸਰ ਇਕਰਾ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰੈਸ ਸਟੇਜ ਰਕਾਸਾ ਸਾਨਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਕਰਾ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा जी, की बनया आज दी पेशी सी मुलजम दी जित ते तुसी FIR कराई सी? जी सर, पेशी थी उसकी, मैं भी गई थी, वो भी गया, और वहाँ पे मुझे तो यही था, उम्मीद थी कि शायद ज़मानत उसकी कैंसिल हो जाएगी, जो मतलब कि उसने मेरे साथ किया है, जो चल रहा है। और जितना मीडिया में मैंने बोला और जितनी मैंने अपील की है अपनी हुकूमत से, सबसे अपील की है कि उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब भी उसकी ज़मानत हो गया है, तो मेरा अब एतबार जो था ना थोड़ा सा भी, वो भी अब उठता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अब फिर दोबारा से उसको तारीख दे दिया जी 18, दोबारा से तारीख मिल गया, वो दोबारा से आज़ाद है। मतलब कि मैं दोबारा से फिर मतलब मुझे कुछ भी हो सकता है। 18 तारीख तक फिर आप वही खौफ की अलामत है। बिल्कुल सर, मुझे तो ये लगता था शायद मुझे इंसाफ मिल जाए अब, पर नहीं। इंसाफ तो मिलेगा इकरा जी, ये तो कन्फर्म है। सर ये कब मिलेगा? ये बात ना करे कि इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, मुहतरमा मरियम नवाज का ये कहना है कि औरत मेरी रेड लाइन है। औरत को जो भी टच करेगा, तशद्दुद करेगा, उसके साथ ज्यादती करेगा, वो नहीं बचेगा। जाहिर है मोहसिन उसका नाम है। जी सर। मोहसिन ने आपके साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, आपको हरासा किया। ये तो नामुमकिन बात ना आपको इंसाफ ना मिले। हाँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इंसाफ मिलेगा। दोबारा उसकी कोई कॉल या कोई मैसेज आया आपको? जी बिल्कुल, उनकी कॉल्स भी आई हैं मुझे, और फिर दोबारा से मुझे ट्रेड किया जा रहा है, फिर दोबारा से धमकी दी जा रही है, यहाँ तक कि मुझे ऑफरें भी आ रही हैं कि आप सुलह कर लें, आप ये ऑफ़र कबूल कर लें। मैंने उनको बोला है, मैंने कहा मेरा ज़मीर जो है ना, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं कुछ लेकर सुलह करूँ। अच्छा, इकरा हो गया, उसको नसीहत मिल गई, अगर कोई नहीं इस तरह का मामला तो कर लो। सर, नसीहत ऐसे कैसे नसीहत मिल गई है? मतलब वो एक बार भी अंदर नहीं रहा, ना थाने में, ना वो जेल गया, नसीहत कैसे मिल गई उसको? ये नसीहत थोड़ी होती है। मतलब मेरे साथ जो उसने किया है, तो उसको क्या मतलब ये नसीहत है उसकी? आप क्या चाहती, उसके नेफे पे पिस्टल चले? सर देखिए, मैं वो चीज़ ना मेरे ज़हन में है, ना वो चीज़ें मेरे ज़हन में चलती हैं। मैं सिर्फ़ इतना बोलती हूँ, जो उसने मेरे साथ किया है ना, मुझे उस चीज़ का सिर्फ़ इंसाफ़ होता नज़र आना चाहिए। मुझे उसको सज़ा होती मुझे नज़र आनी चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ उसको सज़ा मिले। जैसे उसने मुझे पीटा है ना, जैसे उसने मेरे पे फायर चलाया है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा इंसाफ़ मिले कि मैं उसको देखूँ ना, मुझे मुझे पता चले कि हाँ, अल्लाह अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है, उसके बाद हमारी हुकूमत भी इंसाफ़ करने वाली है। कन्फर्म करने वाली है, क्योंकि जिस तरह मुहतरमा मरीम नवाज ने CCD का डिपार्टमेंट बनाया, और CCD मजलूम और गरीब के लिए स्पेशलिस्ट बनी है। क्योंकि गरीब और मजलूम को जो इंसाफ नहीं मिलता था, आप देख रही है कि CCD की वजह से उनको इंसाफ मिल रहा है, तो आपको भी इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह मैं भी यही चाहती हूँ सर, मेरी अपील तो यही है कि मुझे अभी तक तो कुछ इतना मतलब होता नज़र नहीं आ रहा। जो मैं चाहती हूँ वो अभी तक नहीं हो रहा, और जो मैंने पर्चे पे बोला आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो नहीं लिखा गया। FIR उस तरह नहीं नहीं हुई हुई जिस है तरह उस आप कह तरह, रहे थे। नहीं हुई है। मुझे अब मैं मुत्तमिन नहीं हूँ इस FIR पे, बिल्कुल मुत्तमिन नहीं हूँ। मतलब अपने पास से लिख कर लेकर चले जाना, ये कहाँ का इंसाफ़ है? अच्छा, जिस थाने में आपकी ये तफ्तीश चल रही है, जी। आप उससे मुतमिन नहीं हैं? नहीं, मैं मुत्तमिन नहीं हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं सब्ज़ा ज़ार में।
और आपका केस कहाँ चल रहा है? भगवानपुरा में। आप क्या चाहते हैं कि ये तफ्तीश सब्जा रहा है? सर मुझे जितना मतलब मुझे पता है ना, मैं चाहती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, ये मुझे बहुत दूर पड़ता है, ठीक है? मुझे मतलब जितना मुझे बुलाया जाता है ना, मुझे लगता है कि मैं जैसे मैं आप मुल्ज़िम हो, जी, मैं हूँ, वो मुद्दई वो है। मुद्दई है। मुझे हुँ। ऐसे ही फ़ील हो रहा है, क्यों मुझे इतनी अज़ियत दी जा रही है कि मतलब एक मुद्दई होकर भी मुझे डेली बुलाया जा रहा है, आप थाने आएँ, आप ये करें, आप वो करें। मतलब मैं इतनी मतलब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमने अपने घर भी टाइम देना है, हमने फिर बाहर अपना थिएटर भी ज़ाहिर-सी बात है करना है। हमारे 3 दिन तो 2-2 शो चलते हैं, और हमारी जब सेंसर होती है, शाम को 5 बजे हमारी सेंसर होती है और 8 बज जाते हैं, 8-9 बज जाते हैं सेंसर दिखाते-दिखाते हमें। क्योंकि जितनी अब सख्ती हो गई हुई है, पूरा ड्रामा देखना होता है उन्होंने, पूरे सॉन्ग देखने होते हैं। फिर हमारा टाइम मतलब कि हम कब सोएँगे, कब अपने घरवालों को टाइम देंगे और कब ये केस मैं देखूँगी। मतलब कि मुझे इतना बुलाया जाता है, वो बंदा आराम से बैठा हुआ है अपने घर। ना उसको बुलाया जाता है, ना उससे कुछ पूछा जाता है, और ना मुझे बताया जाता है कि हमने उसको बुलाया है। बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा रहा उसको। क्यों? और अभी तक पिस्टल क्यों नहीं बरामद की इन्होंने उससे? फायर जो उसने चलाया, हमने उसको उनको कॉल भी दे दिया उसी टाइम पे। तो पिस्टल कहाँ है? वो क्यों नहीं बरामद की जा रही अभी तक? चलिए ठीक है, वो बेल पे है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन आप पिस्टल तो बरामद करें ना, वो क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है कानून के ऊपर कि एक बंदा ज़मानत पे बाहर फिर रहा है, ज़मानत उसका हक है, लेकिन पिस्टल अभी तक बरामद क्यों नहीं किया जा रहा है, जिससे इकरा खान पर फायर हुआ। इकरा, आप क्या चाहती है? आपके केस के साथ क्या होना चाहिए? सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ़ सीसीटीवी वालों पे मुझे भरोसा है। मुझे पता है कि मुझे इंसाफ़ मिलेगा तो मुझे वहाँ से मिलेगा। चड्ढा साहब का मुझे इतना पता है कि चड्ढा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा इंसाफ़ के साथ खड़े होते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ मेरा केस अगर वहाँ पे दिया जाए तो मैं हैप्पी। मुझे पता है मुझे इंसाफ़ मिलेगा। मुझे चड्ढा साहब इंसाफ़ दिलवाएँगे। लेकिन मुझे और किसी पे भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा इकरा जी, एक मैं सख्त सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले आप ये कहें, मैं जो कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जी, बिल्कुल, मैं जो बोलूँगी सच ही बोलूँगी, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कितना पैसा खाया अभी तक आपने उससे? ये बता दें, लोग बड़ा कमेंट्स करते हैं, भाई पैसा तो खाया होगा ना, बता दो आप कितना पैसा खाया आपने? सर, पहली बात तो ये है कि उसका बैकग्राउंड अगर आपको पता चलेगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैंने उससे कितना पैसा खाया होगा। हुँ। दूसरी बात ये है सर, अगर मैंने उससे इतना पैसा खा लिया है, तो वो कहाँ है? चलें, और तो दूर की बात है, छत की तो और दूर की बात है। मेरे पास एक गाड़ी तो थी, वो कहता है 50 लाख खा लिया, मेरा ज़ेवर खा लिया। मेरे पास कुछ तो होता, उसको बेच के चलो मैं अपना कुछ बनाती। हुँ। कहाँ है? मेरा तो कुछ भी नहीं। मैंने बोला है कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरी हर चीज़ आप चेक करवा लें। किधर है वो? मतलब वो दफ़न हो गया कहीं पर, किधर गया? 50 लाख, जी, 50 लाख उस बंदे ने मुझे खिलाया जनाब। 50 लाख बड़ी अमाउंट होती है। जी, वो कहाँ गया है? मैंने जला दिया, आग लगा दी है शायद उनको। अच्छा, उसका कहना है कि आपने इतना जी, पैसा खाया है और आप कहती हैं कि आपने नहीं खाया। नहीं। ये मैं पक्की बात कहती है। हूँ सर, प्रूफ़ ला दे। अगर मैंने खाया है, उसके पास प्रूफ़ तो होगा ना कोई ना कोई। हाँ, प्रूफ़ प्रूफ़ ला दे। जैसे मैं प्रूफ़ के साथ बात कर रही हूँ ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेरे पास सब कुछ है। मैं प्रूफ़ के साथ बात कर रही हूँ। इनके पास कोई प्रूफ़ ही नहीं है, फिर ये बोल क्यों रहे हैं? आपने शायद देखी होगी उसकी पहली जो वीडियो आई थी, उसमें वो कुछ बातें कर रहा है, और जो दूसरी वीडियो आई है उसमें वो बिल्कुल चेंज बातें कर रहा है। हुँ। मैं जितने भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ आज आज तक, मेरे किसी भी इंटरव्यू पे सर आप बता दें, मेरा कोई भी अल्फ़ाज़ या कोई भी ऐसा कि मैंने चेंज किया हो, कुछ भी मेरा चेंज हुआ हो। आपकी फिंगर पे क्या हुआ है? सर ये फिंगर भी मेरी डैमेज हुई है उसी टाइम। किसने की है? ये उसी टाइम सर जब ये तशद्दुद वग़ैरह हुआ था, अच्छा, उसी दौरान हुई उस है? टाइम पे मुझे इतना मतलब पता नहीं चला था, वो गरम-गरम था, ठीक है? वो ज़ख्म का नहीं पता चला कि ये अंदर भी हड्डी लगी हुई है। फ्रैक्चर हुई है जी, ज़ख्म? जी, हड्डी हुई हुई है। मेडिकल ये करवाया दोनों आपने? साइडों से। नहीं सर। मेडिकल करवाया अब है? सर ये मेरा काम तो नहीं था, मुझे तो इल्म नहीं था ना इन चीज़ों का। ये तो अब मुझे पुलिस वालों को चाहिए था बताना कि मैं मदई हूँ। उनका काम था ना मुझे बताना कि आप ये मेडिकल करवाएँ जो आपको चोटें लगी हैं। अगर वो मेरा केस स्ट्रॉन्ग करना चाहते, तो वो खुद मुझे बताते, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे। वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते थे। अब मुझे नहीं पता क्यों? ठीक है जी, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ इस टाइम आला हकाम तक जा रही है। क्या कहना चाहेंगी अदारों को और मुहतरमा मरीम नवाज़, जिन्होंने ये कहा कि औरत मेरी रेड लाइन है, इस टाइम मुहतरमा मरीम नवाज़ आपको देख रही हैं? मैं मरियम नवाज़ साहिबा से पहले भी अपील कर चुकी हूँ, अभी मेरी यही अपील है कि मैम प्लीज़ मुझे इंसाफ़ दिया जाए। मैम आज मुझे इंसाफ़ नहीं मिलेगा ना,
तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी फील्ड की फिर जितनी भी लड़कियां हैं, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। क्यों मैम, मैंने बोला है, पहले भी मैंने यही अपील किया आपसे, मैं अभी यही अपील करती हूँ, मैम प्लीज मेरे केस को देखा जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करती हूँ, मैम प्लीज मुझे इंसाफ दिया जाए बस। जी बिल्कुल इकरा खान को इंसाफ दिया जाए और सुहेल जफर चट्टा साहब से हमारी दरख्वास्त है कि अगर ये केस सीसीडी के हवाले चला जाए तो मुझे उम्मीद है कि पहले 24 घंटे में इस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा। और दूसरी लोगों की बड़ी तनकीद है कि इकरा खान स्टेज रकासा है और ये लोगों के साथ जो लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, पैसा खाती हैं और बाद में ये मुकर जाती हैं, फिर लोग बदला लेते हैं, गुस्सा निकालते हैं। भाई एक तलख बात है, मैं भी शोबिज़ का हिस्सा रहा हूँ। ये लड़कियाँ, ये डांसर, ये रकासा, इनको आप जो भी नाम दें, अगर आप इन्हें पैसा खिलाते हैं तो ये घर जाके तो किसी से कहती नहीं कि हमें पैसा खिलाओ। आप अपनी आँखों की ठंडक के लिए आते हैं, आप अपने दिल के सुकून के लिए आते हैं और सीधा लफ्ज़ कि आप अपनी ठरक के लिए आते हैं। उस दौरान अगर आप लड़कियों पे पैसा खर्च करते हैं तो करें, लेकिन बाद में आपको ये हक नहीं है कि आप उस औरत पे तशद्दुद करें, उस पे ज़ुल्म करें, उसके साथ ज़्यादती करें या उसको हलाक करने की कोशिश करें, उस पे फायर करें। ये हक आपके पास नहीं है। आप पैसा खिलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से खिलाते हैं, नहीं खिलाते, पूरी दुनिया क्यों नहीं खिला रही? भाई आप ही क्यों खिलाते हो? ड्रामा देखने जाते हैं, उसके बाद आपकी ख्वाहिश होती है। इन लड़कियों के नंबर आप लेते हैं बाहर से, मुझे इकरा खान का नंबर दे दें, मुझे फलां का नंबर दे दें, ये तो नहीं नंबर भेजती। उसके बाद दोस्ती भी आप करते हैं, पैसा भी खुद खिलाते हैं। ना करें, ये इनका शोभा है। ये नाचें, डांस करें, ये एक्ट करें। अगर आपका दिल करता है तो आप इन पे खर्च करें, नहीं दिल करता मत खर्च करें, लेकिन बाद में किसी किस्म की रिक्वायरमेंट ना करें और ना ही इन पे जुल्म और तशद्दुद किया जाए। माजी में भी बहुत सी फ़नकारों को हलाक कर दिया गया है इसी गुस्से और तल्ख़ हकीकत की वजह से। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ मुझे कमेंट्स करें, अगर मैं सही कर रहा हूँ तब भी कमेंट्स करें। आला हकाम से दरख्वास्त है इकरा खान को इंसाफ मिले। जब तक इकरा खान को इंसाफ नहीं मिलेगा हम खामोश नहीं होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।